बच्चों, आज मैं आपको दूसरी वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने में। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संसाधन के बारे में जानकारी दी। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, संसाधन का अर्थ क्या है ना, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए संसाधनों के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो संसाधन के 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी हमको प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, नदियाँ, झीलों का जल, मिट्टी, खनिज, यह भी एक जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को उद्गम, भंडार और उसके वितरण के अनुसार उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है वास्तविक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिसका सर्वेक्षण अर्थात एक खोज किया गया हो और उनके उपयोग की मात्रा को भी निर्धारित किया गया है, अर्थात इनकी मात्रा सीमित है। अगर हम सीमित में उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को यह संसाधन नहीं मिल पाएगा, अर्थात हमें यह वास्तविक संसाधन कहलाता है, जैसे पेट्रोल। फिर दूसरा जो है वो संभाव्य संसाधन। संभाव्य का अर्थ है संभावित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में होते हैं, अर्थात इनका उपयोग अभी वर्तमान में नहीं किया जाता है, इनका उपयोग भविष्य में हम कर सकते हैं। जैसे भारत के पश्चिम भाग में ऊर्जा का जो प्रयोग है वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन इसका प्रयोग वहाँ पर हो नहीं पाया है, अर्थात भविष्य में उसकी वहाँ पर संभावना है। इसीलिए यह जो संसाधन है वो संभाव्य संसाधन कहलाता है, अर्थात वहाँ पर सूर्य की किरणें पश्चिम भाग में अधिक पड़ने के कारण वहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग अभी पर वहाँ पर नहीं है, इसलिए वह संभाव्य संसाधन कहलाता है। अब हम अगला संसाधन के प्रकार में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वह संसाधन है, इन संसाधनों की प्राप्ति जो जीवों से होती है, जैसे पशु और वनस्पति। पशुओं से हमें भेड़ से ऊन प्राप्ति होती है तो वह एक संसाधन है। वनस्पति से सब्जी, फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे, अर्थात जो जीवों से प्राप्त होती है वह हमको जैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ये हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है, जैसे जिसमें जान नहीं होती, जैसे चट्टानें, धातुएं। इन धातुओं से हम लौह अयस्क निकालते हैं, फिर तकनीकों का प्रयोग कर लोहा बनाते हैं, यह अजैव संसाधन कहलाता है। तो आज हम आपको संसाधनों के प्रकार के बारे में इतना ही बताएंगे। उसकी जो बाकी जो प्रकार है मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगी बेटा। और इस अध्याय से संबंधित, इस विषय से संबंधित आपको मैं 2 गृह कार्य दे रही हूँ, जिसको आप कॉपी में लिखेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में अंतर लिखिए।